Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar YouTube channel. Guys, today your friend Jayachand Kumar has come with a new video, and in this video we are going to learn about present perfect tense. So let's see guys, what is the present perfect tense and in which situation we have to use this tense. तो आइए देखते हैं गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किस सिचुएशन में होता है, कैसे होता है, सब कुछ आज क्लियर होने वाला है दोस्तों। और बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है और जगह जगह कंफ्यूजन है, तो मैं कहूँगा कि मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हर कंफ्यूजन को आप समझ सके गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो देखिए गाइस, ये है टेंस, हम लोग सीख रहे हैं टेंस, और यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसका सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ये देख लीजिए है पॉजिटिव सेंटेंस। तो गाइस, ये सेंटेंस कैसे मेकिंग करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस सिचुएशन में ये टेंस यूज होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है आप अपनी लाइफ में जो जो किए हैं, जो जो कर चुके हैं, जो जो अचीव कर चुके हैं, वो सब दिखाने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेना पड़ेगा गाइस। ठीक है, हाँ याद रखिए कि आप 10 साल पहले की बात बताएं, 20 साल पहले की बात बताएं, या चाहे जब की बात बताएं, लेकिन गाइस बस कंडीशन ये है, आपको सेंटेंस में जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें कोई टाइम नहीं दिखाना है, पीछे की टाइम नहीं दिखाना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सब कुछ क्लियर होगा गाइस। ठीक है, और कहाँ ये दूसरा सिचुएशन है, अभी अभी कुछ कंप्लीट किए हैं। ठीक है, रिसेंटली कुछ अगर आप कंप्लीट किए हैं, कोई कंप्लीट किया है, तो उसे बताने के लिए, उसे रिपोर्ट करने के लिए, किसी और को रिपोर्ट करने के लिए ये टेंस का यूज होता है गाइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा गाइस। देखिए, सबसे पहले आपको उठाना होगा सब्जेक्ट। 1 मिनट। सबसे पहले आपको उठाना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे प्लूरल डबल नेम है, ठीक है, तो आपको लगाना होगा हैव। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना होगा, ये सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही शी इट, या फिर सिंगल सिंगल नेम, तो आपको क्या लगाना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में लगाना होगा हैज। ठीक है, और इसके बाद में वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए गाइस। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं, आई हैव जो भी थर्ड फॉर्म में लगाना है, वी हैव, यू हैव, दे हैव, सबके साथ में थर्ड फॉर्म लगा देना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से ही हैज, शी हैज, इट हैज, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है गाइस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए, एक सेंटेंस है यहाँ पे देख लीजिए, और सेंटेंस ये देखने के बाद में फिर इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, और उसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बोलना होगा दोस्तों। ठीक है, मैं उस लड़की से मिल चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि आई के साथ में हैव लगाइए, तो यहाँ पे हो गया हैव, देख लीजिए। इसके बाद मिलने की अंग्रेजी होती है मीट, और उसका थर्ड फॉर्म हो गया मेट। ठीक है, और उस लड़की से तो दैट गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। आप खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। वह खाना खा चुकी है या खा ली है, आपको क्या कहना होगा, शी हैज ईटन फूड। ओके, वह अपना काम खत्म कर चुका है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं
अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल देख लीजिए आप और सिंगुलर के साथ भी देख लीजिए आप। तो आइए इसका नेगेटिव देखते हैं गाइस, ठीक है। तो नेगेटिव क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉट लगाना है, ठीक है। ये नॉट लगा देना है, यहाँ पर भी नॉट लगा देना है। तो देखिए ये नॉट हो गया, ये नॉट हो गया। बस हैज के बाद में नॉट, हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है गाइस। तो देखिए स्ट्रक्चर बस बन के रेडी है, कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट वैसे ही उठाना है। अब क्या करना है, आई हैव नॉट। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई हैव नॉट, वी हैव नॉट, यू हैव नॉट, दे हैव नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हैव नॉट का यूज करेंगे और बाद में वही थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगाइए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देख लीजिए सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, ही हैज नॉट, शी हैज नॉट, इट हैज नॉट। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और वही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं खाना नहीं खा चुका हूं या नहीं खाया हूं। आई हैवंट ईटन फूड या फिर आई हैव नॉट ईटन फूड। मैं आपसे बात नहीं किया हूं या नहीं कर चुका हूं। कुछ भी कहिए, हिंदी कुछ भी हो, लेकिन सेंस यही होता है गाइस कि मैं आपसे बात नहीं किया हूं। आई हैव नॉट टॉक्ड टू यू या आई हैवंट टॉक्ड टू यू। मैं आपसे नहीं मिला हूं। आई हैवंट मेट यू। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हूं। आई हैवंट या आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। वह मुझसे बात नहीं की है। शी हैज नॉट या शी हैजंट टॉक्ड टू मी। वह खाना नहीं खाई है। शी हैजंट या शी हैज नॉट ईटन फूड। वह आपसे बात नहीं किया है। ही हैज नॉट या फिर ही हैजंट टॉक्ड टू यू। सो गाइस इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। अब आइए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, ओके। तो देखिएगा यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, सॉरी यहां पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। यहां पे देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में जब भी सवाल आप पूछेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैव या फिर हैज। तो यहाँ पे देख लीजिए हैव या फिर हैज, ठीक है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल कुछ भी हो, उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। सिमिलरली हैज में क्या करना है, सबसे पहले हैज उठाना है, इसके बाद ही, शी, इट, सिंगल नेम, जो भी आप बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगाइए गाइस, ठीक है। तो यहां पे एक सेंटेंस है, क्या आप उस लड़की से बात कर चुके हैं। क्या आप उस लड़की से बात कर चुके हैं। देखिए हैव यू टॉक्ड, हैव यू टॉक्ड टू दैट गर्ल। क्या आप उस लड़की से बात कर चुके हैं, हैव यू टॉक्ड टू दैट गर्ल। तो देखिए गाइस इस पे भी कुछ सेंटेंस बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू ईटन फूड। क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या आप खाना बना चुके हैं,
हैव यू मेड फूड? क्या वह आपसे बात कर चुका है? हैज ही टॉक्ड टू यू? क्या वह आपसे मिल चुका है? हैज ही मेट यू? सो इस तरीके से गाइस ढेर सारे सेंटेंस आप बनाएंगे। ओके, अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है गाइस। इसके ऊपर भी कुछ सेंटेंस अभी कंफ्यूजन वाला है, जाइएगा मत, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहीं पे आपको क्या करना होगा, जो स्पोकन इंग्लिश होता है ना, उसमें क्या है, ये हैव या हैज के साथ में नॉट का प्रयोग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, नॉट। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। सेंटेंस बोलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। जैसे, क्या आप मुझसे बात नहीं किए हैं? हैवंट यू टॉक टू मी? क्या आप मुझे एक मार्कर नहीं दिए हैं? हैवंट यू गिवन मी अ मार्कर? क्या आप अपना होमवर्क नहीं किए हैं? हैवंट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या वह मुझसे बात नहीं किया है? हैजंट ही टॉक्ड टू मी? क्या वह आपसे बात नहीं की है? हैजंट शी टॉक्ड टू यू? क्या वह खाना नहीं बनाई है? हैजंट शी मेड फूड? तो इस तरीके से गाइस ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब गाइस इसी पे मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं जो कंफ्यूजन वाला है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूं, अभी तक, ठीक है। जहां ऐसा आ जाए अभी तक या फिर अब तक, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको? इसको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूं। आई हैवंट ईटन फूड एट, लास्ट में एट लगाना है, ठीक है। मैं अभी तक आपसे बात नहीं किया हूं। आई हैवंट टॉक्ड टू यू एट। वह मुझसे अभी तक बात नहीं की है। शी हैजंट टॉक्ड टू मी एट। वह अभी तक खाना नहीं बनाई है। शी हैजंट मेड फूड एट। तो इस तरीके से गाइस एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में गाइस आइए, कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें रहता है गाइस। तो यहां पे देख लीजिए, कुछ ऐसे चीज होते हैं, जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, मैं अमेरिका जा चुका हूं। अब गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने हूं, खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं अमेरिका जा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है, देख लीजिए, आई हैव बीन टू अमेरिका या आई हैव गॉन टू अमेरिका। बोलिए। तो मैं इसमें फर्क बता देता हूं, क्यों ये गलत है या फिर ये सही भी हो सकता है। कब सही होगा और कब ये गलत हो जाएगा? तो जो सिचुएशन मैंने दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और अगर आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात करूं कि मैं अमेरिका जा चुका हूं, तो उस समय ये ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं अमेरिका में हूं, अगर मैं अमेरिका में हूं और आपसे फोन में बात कर रहा हूं और कहूं कि मैं अमेरिका आ चुका हूं, आ गया हूं, तो फिर नीचे वाला सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आई हैव कम टू अमेरिका, ठीक है। तो यहां पे गॉन नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे आ गया हूं, ठीक है, मैं अमेरिका में आ गया हूं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए गाइस कि आप कहीं भी जा करके आ गए हैं और किसी और से बात कर रहे हैं वहां के बारे में, तो आपको कम या गॉन नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? बीन लगाना है, ठीक है। मैं दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आप ही से तो बता रहा हूं कि मैं आपके सामने हूं। तो इसका मतलब है
कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं जहां की बात कर रहा हूं वहां नहीं हूं, मैं आपके सामने हूं, तो मुझे क्या लगाना होगा? विन लगाना होगा। आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू दिल्ली, यानी मैं यहां यहां जा चुका हूं। ठीक है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप यूज करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस था। और इसी तरीके से यहाँ पे एक देख लीजिए, बहुत इसमें ये तो बहुत ही ज्यादा महा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं उस लड़की से 10 साल से प्यार करता हूं। ठीक है, इसीलिए गाइस अब आज आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हिंदी का जो पहचान होता है मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताता हूं। इसीलिए देखिए, ये क्या लगता है देखने से, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। ठीक है, ता हूं, जो पहचान लोग बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो देख लीजिए, वही तो पहचान है। करता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो ये वही ता तो हूं, करता हूं, है ना। तो इससे आप फंस गए कि नहीं फंस गए दोस्तों? देख लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि पहचान के चक्कर में मत पड़िए। आप पहचान अगर देखना है, आपको अगर पहचान देखना है तो आप इंग्लिश का पहचान देखिए, क्योंकि इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, तो इंग्लिश का ही पहचान आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, इस तरह का सेंटेंस जो भी होता है ना, उसको आप इसी टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, मैं उस लड़की से 10 साल से प्यार करता हूं। मैं उस लड़की से 10 साल से प्यार करता हूं, तो आई हैव लव्ड दैट गर्ल फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से उस लड़की से प्यार करता हूं। अब गाइस, ये ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो फील किए जाते हैं, दिखाया नहीं जा सकता, फील करते हैं। और उस वर्ब के साथ में अगर टाइम की बात की जाए, ठीक है, टाइम लगा दिया जाए, तो फिर आपको इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना होगा, बोलना होगा। जैसे और एक दो सेंटेंस बोलता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं उस लड़की से 10 साल से नफरत करता हूं। नफरत, क्या नफरत दिखती है? क्या नहीं दिखती है ना, ये महसूस करने वाली बात है ना। तो इसीलिए यहां पर भी यही टेंस का यूज करना होगा, यही टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनाना होगा। जैसे आई हैव hated that girl for 10 years। मैं आप पे 10 साल से भरोसा करता हूं। अब भरोसा क्या है? बिलीव। बिलीव क्या है? दिखता है क्या? नहीं दिखता है, महसूस करने वाली बात है। तो जहां पे ऐसा लगे, वो वर्ब आ जाए, महसूस करने वाला सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो वहां पे अगर टाइम लगा हो तो फिर आपको क्या करना होगा? वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना होगा सेंटेंस। ठीक है, तो मैं आप पे 10 साल से भरोसा करता हूं। आई हैव बिलीव्ड यू फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से तुम पे भरोसा करता हूं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं गाइस। कमेंट सेक्शन ओनली फॉर यू गाइस। ओके, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर आप चैनल पे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप टाइम टू टाइम हर वीडियो पा करके सीख सकें। और जो भी मुझसे बात करना है, मुझसे कुछ कहना है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। एंड thank you so much for watching this video. So bye bye.